नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए उन प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहतर हो। जैसा कि आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि हम आपको प्रतिदिन नित्य विटामिन हो, प्रोटीन हो, आयरन हो या उत्सर्जी तंत्र हो, जितने भी तंत्र है, मादा जनन तंत्र है, इन सारे टॉपिक्सों को लेकर के एक एक टॉपिक्स को पूरी तरह कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, आप देखिएगा, आप एक एक टॉपिक्स को करते हुए उन सारे प्रश्नों को कर देंगे जो आपको संभव लग रहा है। कुछ बच्चे तो इतना डरते कि सर ये कैसे होगा, हमारा रेलवे में साइंस आता है। अरे साइंस की खोपड़ी में आग लगा दोगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप केवल मेरा वीडियो देखिए। आप अगर नहीं कर पाइएगा तो आप मुझे बताइएगा, इसी लिख करके इसे पे कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मैं कोई नया टीचर नहीं हूं। मुझे तो आप लोगों के बीच में अपनी सेवाएं देते देते 10 वर्ष से एबव हो गया है। हाँ, इस शब्द को जरूर कह सकता हूं कि मैं YouTube की दुनिया में अब आया हूं, वरना मुझे पढ़ाते पढ़ाते तो आप लोग के बीच में सेवाएं 10 वर्ष से एबव हो गया है। वह कौशाम्बी की कोई ऐसी संस्था नहीं जहां मैंने अपनी सेवा नहीं दिया। और मेरे प्यारे मित्रों, मुझे इस बात का अहंकार नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, हम उस क्षेत्र में चलते हैं। आज विटामिन को देखते हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन कौन सी विटामिन से कौन से बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए एक चंद क्षणों में देखते हैं कि क्या क्या इसका रासायनिक नाम है। देखिए, विटामिन ए क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल कहते हैं। जी हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और दोस्तों आपको बताते चले, अगर शरीर में विटामिन ए कमी हो जाएगा तो ऐसे हो जाओगे, इसको कहते हैं, क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। और रतौंधी बीमारी जब हो जाती है तो आप कौन सा विटामिन का प्रयोग करते हैं, विटामिन ए का प्रयोग करते हैं रतौंधी को दूर करने के लिए। और दोस्तों अब चलते हैं, विटामिन क्या है, डी। जी हाँ, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, कैल्सीफेरॉल। जी हाँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और दोस्तों आपको बताते चलें, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। जी हाँ, बच्चे में सूखा रोग जिसको बोलते हैं सुखंडी बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है, तो प्यारे मित्रों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, टोकोफेरॉल। जी हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और प्यारे मित्रों, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, बांझपन। इसे प्रजनन विटामिन कहा जाता है। बांझपन हो जाएगा, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा। क्या होगा, बांझपन हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन के, जी हाँ, अब अगले पॉइंट में आप पढ़ेंगे विटामिन के। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है क्या है, नेफ्थोक्विनान या फिनोक्विनान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और प्यारे मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आपको क्या हो जाएगा, अगर नहीं बिल्कुल से नहीं बनता तो समझो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, कोई ऐसे जगह कट गया कि सारा रक्त बह जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड बहते रहना, देर में रुकना, ये विटामिन के लक्षण है। और अब देखेंगे दोस्तों कि जल में घुलनशील, ये तो जितनी भी विटामिन है, ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जैसा कि मैंने सामने से लिख दिया है, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ये क्या है, वसा में घुलनशील है।
और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो प्यारे मित्रों बी और सी है। जी हाँ, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है। और दोस्तों अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और दोस्तों इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी हो गया तो घाव नहीं भरेगा। जी हाँ, शरीर में क्या हो जाता है? घाव नहीं, कहीं चोट लग जाती है तो विटामिन सी की कमी से के कारण क्या होता है? घाव जल्दी नहीं भरता, जिसके व्यक्ति के शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी होती है। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब विटामिन बी जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, अब इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्यारे मित्रों, अब इसके आगे देखते हैं कि विटामिन बी1। जी हाँ, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। जी हाँ, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से कहते हैं बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी का मतलब बहुत प्रकार का रोग हो जाता है। जैसे आपको बता दूं, तुम्हारे दिल की धड़कन थम जाना। क्या है? दिल की धड़कन थम जाना। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि धड़कन बंद हो जाना, जैसे दिल की धड़कन बंद हो जाना, ये सब विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है। और विटामिन बी2, जी हाँ, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। जी हाँ, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और मेरे प्यारे मित्रों इससे किलोसिस बीमारी हो जाती है। क्या हो जाता है? किलोसिस बीमारी हो जाती है। अर्थात किलोसिस बीमारी का मतलब यह है कि आपका पाचन तंत्र खराब हो जाना, अर्थात पेट में खराबी हो जाना, पेचिश पड़ने लगना और भी दिक्कत पेट में बढ़ जाना, इसको बोलते हैं किलोसिस बीमारी। और किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से हो जाता है किलोसिस बीमारी। और दोस्तों आप देखेंगे विटामिन बी3। जी हाँ, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, निकोटीनेमाइड। निकोटीनेमाइड अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो नियासिन होगा। जी हाँ, निकोटीनेमाइड या नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। और दोस्तों आपको बता दें, इससे क्या हो जाएगा? बांझपन। जी हाँ, बांझपन हो जाता है, बाल सफेद होना, ये सब इसके कारण हो जाता है। और दोस्तों आपको बताते चले बी5। जी हाँ, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। जी हाँ, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल है। और प्यारे मित्रों इससे कौन सा बीमारी हो जाता है? पेलेग्रा हो जाता है। जैसे इसका पेलेग्रा क्या है? बहुत से बच्चे तो ये कोलोसिस क्या है, पेलेग्रा क्या है? तो पेलेग्रा क्या है आपको बताते चले। त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं, जीभ में दाने पड़ जाते हैं, ये सब कौन सी बीमारी आएगा? तो याद रखना ये पेलेग्रा बीमारी के अंतर्गत आता है। जी हाँ, और किस विटामिन की कमी से? बी5 की कमी से ऐसा हो जाता है शरीर के अंदर। तो अब अगले पॉइंट पर देखेंगे विटामिन बी6। जी हाँ, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों आपके सामने से दिख रहा होगा क्या? पायरिडॉक्सिन। जी हाँ, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इससे क्या हो जाता है? एनीमिया बीमारी। जी हाँ, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया बीमारी बी6। अब चलेंगे बी7। जी हाँ, बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। और दोस्तों बायोटीन की कमी से क्या हो जाता है? अर्थात बी7 की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, गंजापन होना शुरू हो जाता है। और अब चलेंगे बी12 की ओर चलेंगे। मेरे प्यारे मित्रों इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन कहा जाता है। और इसकी इस कमी से क्या हो जाता है? बॉडी लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज, सुस्त रहता है लोग। और आदमी देखता है तो कहिए कैसा झंडू बाम चल रहा है, ऐसा बोलता है इसको। तो दोस्तों ये विटामिन बी12 की कमी से, और इसको एक बार आप ऐसे मुझसे देखिएगा जैसा मैं इस कोचिंग में फटाफट पढ़ाता हूं। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का निकोटीनेमाइड या नियासिन बोलते हैं, और बी5 का पेंटाथेनिक अम्ल, बी6 का पायरिडॉक्सिन, बी7 का बायोटीन, और बी12 का क्या है? साइनोकोबालामिन। और पॉइंट में इसमें देखते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग जैसा कि इसको आप क्या लिख लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार दिए होंगे। आप चलते हैं, कुछ ऐसी विटामिन है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं कैसी विटामिन है कि दोस्तों कौन सा विटामिन शरीर के अंदर स्वतः निर्माण होते हैं। जी हाँ, किस विटामिन का निर्माण शरीर में स्वतः होता है?
तो याद रखना दोस्तों, कौन सी विटामिन? विटामिन डी और विटामिन ई। विटामिन ई और डी का निर्माण स्वतः होता है, स्वतः। जी हाँ, विटामिन डी और ई का निर्माण शरीर के अंदर स्वतः होता है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि विटामिन डी का मतलब क्या होता है, सूखा रोग हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो स्रोत है, जी हाँ, विटामिन के स्रोत तो भूला जा रहा था, लेकिन मुझे याद है आप सबको, डी का तो स्रोत क्या है? बैठ जाओ धूप में, अपने आप विटामिन डी मिल जाएगी। और दोस्तों विटामिन ई, जैसे केला, इस कई चीजों में ये पाया जाता है विटामिन ई। और विटामिन ई को ही जैसा मैंने बता दिया है कि प्रजनन विटामिन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहा जाता है? प्रजनन विटामिन कहा जाता है। और अब देखेंगे, जी हाँ, एंटी कैंसर रोधी विटामिन। जी हाँ, कैंसर रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? कैंसर रोधी विटामिन। जी हाँ, कैंसर रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताते चले कि विटामिन B17 को, जी हाँ, इस पॉइंट को देखिएगा, कई बार आ चुका है कि कैंसर रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन B17 को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। और दोस्तों अब चलेंगे, क्या देखेंगे कि शरीर में जल की मात्रा, जी हाँ, शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? तो थोड़ा देख लीजिएगा, वृक्क करता है। वृक्क, ये क्या करता है? वृक्क शरीर में जल की मात्रा का नियमन करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और आगे क्या चलेंगे, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जी हाँ, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B1 होता है। याद रखना, विटामिन B1 अनाज के छिलके में B1 होता है। और चावल को धोने से, जी हाँ, चावल को धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि चावल को अगर आप धो दोगे तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और दोस्तों चावल को पॉलिश कर दोगे तो विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। और क्या होता है दोस्तों, देखेंगे, संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? जी हाँ, संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि विटामिन ए को, जी हाँ, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है, आंवला, खट्टा चीज जितना भी है, लेकिन सी के सबसे अच्छे स्रोत जो है वो आंवला है। जी हाँ, अगर प्रोटीन की बात करें तो आप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। और बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 15% होता है, वसा 12% होता है। ये सब तो आपको सबको पता होगा। और जिस दिन बॉडी के और कई चैप्टर हैं, जैसे फंगस है, कवक है, इनको हम अलग से आपको बताएंगे, लेकिन बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को आपको बताने का एक एक प्रयास मेरा रहेगा। और आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे दोस्तों, आपको नित्य नई जानकारी देने का प्रयास मेरा रहेगा। आप देखिएगा, आपका जब एग्जाम आएगा तो इन सारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास रखिए एक बार, और आप मेरी वीडियो को आप देखिएगा, और देखने के बाद आप उन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे जो आपके मन के अंदर डाउट चल रहा है। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।